औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज जो है हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर प्राइम नंबर पढ़ाया था, ठीक है। उसमें डीपली कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ। हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की हुई है हमने, और क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सबसे कंपोजिट नंबर में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो है आपको कंपोजिट नंबर का होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर आप लिखते चले इसकी डेफिनेशन। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, देखिए जो भी पढ़े ना उसको कंसेप्ट के साथ पढ़ें, ठीक है ना। कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो मजा ही नहीं आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है, और मुझे पढ़ाने में। और अब देखिए कंपोजिट नंबर, अ नंबर which can be divisible on one themselves and other number is called composite नंबर। ये एक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इस डेफिनेशन को, दूसरी डेफिनेशन भी आप लिखते चलें। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखे, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। मैथ को कंसेप्ट के साथ आप पढ़ें। अब देखें, अदर देन प्राइम, प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखें, अब सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को, फर्स्ट डेफिनेशन को समझें। अ नंबर विच कैन बी डिविजिबल ऑन वन देमसेल्फ एंड अदर नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो डिविजिबल वन तो हो लेकिन उसके अलावा भी उसके नंबर हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है। 4 जो है वन पे वन डिविजिबल है, लेकिन 4 2 का भी डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए 4 4 का भी डिविजिबल है। ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए अब 3 जो है, 3 1 का तो है डिविजिबल, लेकिन 1 के अलावा कोई है नहीं है, तो इस वजह से ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप समझे 9, 9 1 का तो डिविजिबल है लेकिन इसके अलावा भी 3 का है, फिर 9 का खुद है देमसेल्फ। तो इसका मतलब है विच कैन बी डिविजिबल ऑन वन, वन पर डिविजिबल होगा लेकिन वो देमसेल्फ खुद का भी होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप 9 ले लें या 6 ले लें तो 6 का होगा डिविजिबल, 1 का भी होगा एंड अदर नंबर, और दूसरे नंबर भी होंगे, ठीक है। अब 6 का भी डिविजिबल होगा, 1 का भी होगा और अदर नंबर 3 का भी होगा। इस ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अब देखिए, सबसे पहले तो आप देखें 4 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है। उसकी वजह भी मैंने बता दिया, एक तो खुद पे डिवाइड हो जाते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं और अदर नंबर पे होते हैं, ठीक है। 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 12 से भी डिविजिबल है, 1 का भी है, 12 डिवाइड बाई 1 12, ये भी डिविजिबल है। और 12 6 टू द 12 होता है, 6 का भी है, 3 का भी है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। समझ आ गया आपको बच्चों? अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि थोड़ा हौसला अफजाई हो जाती है कि बच्चों को समझ आ रहा है। अब देखिए, ऐसे नंबर को हम कहते हैं, और दूसरी डेफिनेशन है अदर देन प्राइम, जो प्राइम के अलावा जितने भी नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि नहीं? उसके लिए 4 टेस्ट हैं। कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हम अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में 4 टेस्ट होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कराने के लिए, कंपोजिट नंबर टेस्ट करते हैं ना। तो सबसे पहला टेस्ट है एडिशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? एडिशन, एडिशन टेस्ट। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले कहा कि जो भी आप सेट ले रहे हैं, आप देखें कंपोजिट नंबर आपका सेट ले रहे हैं ना,
अगर तो वो डिसप्रूव हो गया, ठीक है, तो उसके लिए आप काउंटर एग्जांपल आपको देनी पड़ेगी। अगर प्रूव हो गया तो उसके लिए जनरल फॉर्म आपने यूज करनी है, ठीक है ना। जनरल फॉर्म याद रखें, ये बात बहुत कंसेप्ट के साथ आपके जहन में बैठनी चाहिए। अब देखें एडिशन टेस्ट है ना, तो मेरे जहन में जो है ना कंपोजिट नंबर का, आप पहले इधर लिख दें कंपोजिट नंबर, इधर आप लिखें कंपोजिट जो नंबर है ना उसको हम 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अब देखें फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर मैं ले लूं, ये प्लस माइनस भी होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं 8 और 9 भी आता है, सॉरी इधर 9 भी लिख दें, ठीक है। क्या होता है प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 10। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर 9 और ले लूं 4 ले लूं, 9 और 4 ले लूं। अब देखिए 9 और 4, 9 में से अगर 9 और 4 कितने होते हैं 13। आप मुझे बताएं कि 13 क्या प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। इसकी वजह ये है कि 13 जो है वो 13 का टेबल खुद पे ही जाता है। मैंने आपको क्या कहा था, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद पे जाए, इट सेल्फ हो, ठीक है, उस पे और कोई टेबल जाता ही ना हो, उस पे डिवाइजेबल ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो 13 आ गया, तो अब मुझे बताएं 13 तो प्राइम नंबर है, तो ये डिसप्रूव हो गया, तो इसके लिए हमें लाजमी है कि काउंटर एग्जांपल देनी पड़ेगी। तो आप देखिए आप लिखिए 9 और 4 जो है वो बिलोंग तो करता है कंपोजिट नंबर को, लेकिन जब हम एडिशन करेंगे तो वो 13 करेगा, 13 बिलोंग नहीं करता कंपोजिट नंबर को। सो दिस इम्प्लाइज दैट कंपोजिट नंबर अंडर एडिशन इज नॉट क्लोज। मजा आया बच्चों? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड टेस्ट जो होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन टेस्ट। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन टेस्ट। मैं इधर लिखने लगा हूं, इसको रेज कर दूं बच्चों। अगर रेस कर दूं तो क्या होगा, ये मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं रेस कर रहा हूं। अब देखिए अब मैं इधर लिखने लगा हूं, लाइन लगाता हूं इधर, सब्ट्रैक्शन टेस्ट, सब्ट्रैक्शन ट्रैक। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम यही दो एलिमेंट लेते हैं। 9 माइनस 4 क्या होता है? 5। 5 क्या प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर है। इसकी वजह यह है कि प्राइम नंबर क्यों है, 5 क्योंकि डिविजिबल 1 का है, इट सेल्फ है, ठीक है ना, उस पर कोई और टेबल नहीं जाता जो इसको डिवाइड करे। इस वजह से क्या है, प्राइम है। हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर में जो डेफिनेशन है वो डिविजिबल 1 तो हो, डेम सेल्फ हो, खुद पे भी हो, और अदर हो, अदर नंबर उसको डिवाइड कर रहे हो, उस ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो अब देखें अब 9 और 9 माइनस 4 क्या हो गया, 5। 5 तो 1 का डिविजिबल है, बस और कोई है ही नहीं, तो इस वजह से ये प्राइम है। प्राइम है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो आप लिखें बच्चों 9 और 4 बिलोंग तो करते हैं कंपोजिट से। जब हम 9 माइनस 4 करेंगे इज इक्वल टू 5, 5 डज नॉट बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉरी ये बीच में ना डाले करें, ठीक है, ये बीच में ना डालें कॉम्प्लेक्स नंबर ओ कंपोजिट नंबर के, कंपोजिट नंबर को इस तरह कर दें कंपोजिट नंबर। तो दिस इम्प्लाइज दैट कंपोजिट नंबर सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड। अब देखिए सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। थर्ड टेस्ट जो हमारा होता है वो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन टेस्ट कौन सा होता है, देखें अब देखें 9 4 है ना, याद रखें कि कोई भी दो नंबर कंपोजिट नंबर ले लें, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोजिट नंबर ही आएगा। प्रूव हो गया। तो आप इसके लिए आप जनरल फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो आप n1 n2 कंपोजिट नंबर को n1 n2 से मैंने बिलोंग कर दिया, कंपोजिट नंबर n1 n2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो बिलोंग करेंगे कंपोजिट नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट कंपोजिट नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। समझ आई बच्चों? नेक्स्ट देखें आप, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब लास्ट जो रह गया वो डिवीजन।
देखिए डिवीजन में आप कंपोजिट नंबर को जब दो नंबर को डिवाइड करेंगे ना तो वो पॉइंट डेसिमल नंबर में आएगी। तो मुझे बताएं कि डेसिमल नंबर कभी कंपोजिट नंबर हुए? कभी भी नहीं हुए। आपसे कोई भी पूछ लेना कि डेसिमल नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं तो आपने कहना है नहीं, कभी भी नहीं होते। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था डिसप्रूव हो तो आपने काउंटर एग्जांपल देनी है। तो आप दें काउंटर एग्जांपल। 4 9 बिलोंग तो करता है कम्प्लेक्स, लेकिन जब 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वो बिलोंग नहीं करेगा कम्प्लेक्स से। दिस इम्प्लाइज दैट कम्प्लेक्स नंबर अंडर डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड। समझ आ गया बच्चों? अगर आपको समझ आई है तो आप अभी सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें एंड लाइक ज़रूर करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।